नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वैल्यू स्टोरीज़ हिंदी में। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक गांव में एक मिठाई वाला सेठ था और वो अपने यहाँ स्वादिष्ट मिठाइयाँ बेचता था। गांव में वो सिर्फ एक ही दुकान थी जहाँ दूध, दही और मिठाइयाँ मिलती थीं और उसके यहाँ आसपास के गांव के लोग भी सामान ले जाते थे। सेठ के पास 4 काम करने वाले लड़के थे जो दुकान में उसकी मदद करते थे। सेठ बहुत कंजूस था, जिसकी वजह से वो अपने ग्राहकों को बहुत नाप तौल के सामान देता था। आधा ग्राम भी ज़्यादा नहीं जाता था। एक दिन काम करने वाले एक लड़के ने कहा, आप तो एकदम नाप के सामान देते हैं, थोड़ा 2-4 ग्राम मिठाई ज़्यादा दे देने से हमारे ग्राहकों को अच्छा लगेगा और वो आपके पास से ही सामान ले जाया करेंगे। ये सुनते ही वो सेठ भड़क उठा और बोला, तू मुझको दुकानदारी मत सिखा, चुपचाप जा और अपना काम कर। वो लड़का उठा और वहाँ से चला जाता है। उसको ये बात अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन क्या करता, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। सेठ की कंजूसी का आलम यह था कि वो पैसे खर्च करने से पहले 100 बार सोचता और अपना फ़ायदा पहले देखता था। फिलहाल समय बीतता है और उसकी दुकान भी अच्छी चलती रहती है। लोग उससे कहते भी हैं कि भैया, इतना नाप तौल के दुकानदारी करोगे तो कैसे काम चलेगा। और वो सभी को कहता कि सामान लेना है तो लो, नहीं तो कहीं और से ले लो। वहाँ और कोई मिठाई की दुकान तो थी नहीं, तो लोगों को मजबूरी में वहीं से सामान लेना पड़ता। उसकी दुकान में काम करने वाले उस लड़के को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसने निर्णय किया कि अब एक मिठाई की दुकान उसी गांव में खोलेगा, लेकिन फिर सोचता है कि उसके पास पैसे तो हैं ही नहीं और वो कंजूस सेठ हर दिन और कंजूसी करता जा रहा। बात तो यहाँ तक आ गई कि वो अब मिठाई के लिए दिए जाने वाले डब्बों को भी बंद कर देता है और लोगों से कहता है कि अपने घर से कोई बैग या मिठाई रखने का बर्तन लेकर आया करिए। गांव वाले उससे काफ़ी परेशान थे, लेकिन क्या ही कर सकते थे। मजबूरी में सब वही करते जो वो सेठ कहता। दुकान में काम करने वाले लड़के ने अब ठान लिया कि वो अब और ऐसा नहीं होने देगा। वो उसी दिन सेठ के पास जाता है और कहता है, मैं अब आपके यहाँ काम नहीं कर सकता, इतनी कंजूसी और ग्राहकों को कष्ट देना अच्छा नहीं है। सेठ भी कहता, अब तू यहाँ से जा, मैं ऐसे ही काम करूँगा। इतना सुन के वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अब बहुत पैसे उसके पास थे नहीं कि वह एक बड़ी सी दुकान खोल सके, लेकिन उसे सेठ को समझाना था। कुछ दिन सोचता और एक तरकीब लगाता है। उसके पास जितने भी पैसे थे उससे वो गुलाब जामुन बनाने का सामान लाता है और उनसे अपने हाथों से कुछ गुलाब जामुन बनाता है और एक साफ छोटे से डब्बे में उनको रखकर सेठ की दुकान के सामने बेचने के लिए खड़ा हो जाता है। सेठ उसको देखकर बहुत मजाक बनाता है, लेकिन कुछ लोग वहाँ आते हैं और उससे गुलाब जामुन खरीद लेते हैं, क्योंकि वो देखने में स्वादिष्ट और सफाई से बने थे। देखते देखते उसके सारे गुलाब जामुन बिक गए। सेठ हैरानी से देखता रहा और सोचता है, अभी नया नया जोश है, कुछ दिनों में सब गायब हो जाएगा। लेकिन उसका सोचना गलत होता है और वो लड़का रोज़ गुलाब जामुन लाता और रोज़ उसके सब बिक जाते। धीरे धीरे वो एक साइकिल पे कुछ और मिठाइयाँ भी बेचने लगता है और ज़रूरत पे लोगों को घर पर भी सामान दे आता था। और उसने लोगों को ज़्यादा सामान लेने पर एक गुलाब जामुन का तोहफा भी देने लगा। अब गांव वाले भी उसके पास जाते थे। देखते देखते उस लड़के ने एक मिठाई की दुकान उस सेठ की दुकान से थोड़ी दूरी पे खोल ली, जिसकी वजह से सेठ की सारी दुकानदारी ख़त्म होने लगी और बचे 3 लड़के भी उसी के यहाँ जाकर काम करने लगते हैं। उसको अपनी कंजूसी का एक बहुत बड़ा सबक मिल गया और जिसकी कीमत उसको अपनी दुकान बंद करके चुकानी पड़ी। दोस्तों, पैसे बचाना अच्छी बात है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा कंजूसी में बदल लेना अच्छा नहीं है। तो आप भी अच्छी कहानियों से नाता बनाए रखें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी बेल आइकन के साथ। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं अगली कहानी जल्द ही लेकर आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं किसी विशेष विषय पे कहानी सुनना तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।